आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूरोपियन कंट्रीज में कौन सा बेहतर है नए बंदे के लिए, नई फैमिली के लिए, नए स्टूडेंट के लिए। वहां पर पेपर्स कैसे बनते हैं, कौन सा मुल्क जल्दी पेपर देता है, जॉब्स क्या वहां पर मिलती हैं, कैसे जॉब हासिल करते हैं, कौन सा काम करना पड़ता है और उसके पैसे कितने मिलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मैं जल्दी जल्दी जो है ना आपको बताऊंगा, इसलिए ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मगर आपको काम की चीजें बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पेपर्स लेने हैं ना, शेंगन एरियाज में चले गए हैं, तो आपको चाहिए कि यार पैसा थोड़ा भी आ जाएगा लेकिन मैंने पेपर्स बनवाने हैं। स्पेन इज द बेस्ट। आप स्पेन चले जाएं, 3 साल में पेपर्स मिल जाएंगे। पत्रूनामेंट आप वहां करवाएंगे, काउंसिल में जाके किसी काउंसिल के अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा वहां के, और उनके जाके ना अपना एड्रेस वहां पे जहां आप रह रहे हैं स्पेन में, वो एड्रेस एंटर करवा दीजिएगा। एड्रेस एंटर ये नहीं कि आप जुबानी गुलामी, वहां का जो जिस घर में रह रहे हैं उसके मालिक की रजामंदी होनी चाहिए, और जो लीज लेटर है जो उसने किराए पे घर लिया या उसका अपना है, उसके डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना कि जी ये घर है, ये इसका एड्रेस है, ये मालिक है, मैं इसके घर में रह रहा हूं। जब आप 3 साल उस घर में रह लेंगे, अच्छा ये जरूरी नहीं कि 3 साल एक ही घर में रहना है, अगर आप घर चेंज भी कर लेते हैं तो उस चेंज करने का भी एड्रेस जो है ना वो जाके काउंसिल को बताना है कि जी अब मैंने घर चेंज कर लिया है, अब मेरा नया एड्रेस ये है। तो 3 साल टोटल आपने स्पेन में रहना है। 3 साल बाद आपको पेपर्स मिल जाएंगे, और पेपर्स मिलने के बाद आपको कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, कहीं काम करें। काम करेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तो पक्के पेपर्स बन जाएंगे। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये। अगर फ्रांस और स्पेन या कुछ और भी मुल्क है, वहां पर आप 18 साल से कम उम्र की कम उम्र में जाते हैं, यानी कि आपकी एज अभी 18 साल से ज्यादा नहीं है, तो आपको वहां के स्कूलों में दाखिल करवा लिया जाता है। 18 साल की जब आपकी एज होती है, तो उसके बाद फिर आपको ना सिर्फ इस दौरान तालीम दी जाती है 18 साल तक उस स्कूल में, बल्कि वहां पर हुनर भी सिखाया जाता है। जब आप 18 साल के हो जाते हैं, आपको कहा जाता है कि आप भी जनाब आप जॉब तलाश करें। जॉब तलाश करके करने का मतलब यह कि कॉन्ट्रैक्ट लेके आए कि जी हाँ ये देखे मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, मुझे जॉब मिल गई है, तो आपको पक्के पेपर्स मिल जाते हैं। ये तो जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं, ये तो हो गया स्पेन फ्रांस का पेपर लेने का तरीका उन लोगों के लिए जो नए जाते हैं। लेकिन जो फैमिलीज हैं, अगर तो वो गई हैं इलीगल तरीके से, तो ऑफकोर्स उनके पास एक ही रास्ता है कि वहां पे जाके या तो असाइलम करेंगी, असाइलम करके वो जनाब वहां पेपर जो है ना उसका प्रोसेस करेंगे। अगर तो उनका केस पास हो जाता है, वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर उनको, अगर बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाएंगे, और एक वक्त आएगा कि बच्चों की बिहार पे उनको पेपर मिलने के चांसेस हैं। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है ये। अगर बात करें फ्रांस में, फ्रांस में जनाब पेपर शादी से भी मिल जाते हैं, वहां पे आपको असाइलम होता है उससे भी मिल जाते हैं, इसके साथ साथ जो 18 साल से कम उम्र मैंने बताई उससे भी मिल जाता है, स्टडी से भी मिल जाता है। लेकिन जो ज्यादातर इस वक्त पेपर देने की रेशियो है ना, वो पुर्तगाल में थी या स्पेन में। पुर्तगाल ने फिलहाल पेपर देना बंद किया हुआ है नए बंदों के लिए, जिनके पुराने केसेस है उनको मिल रहे हैं। उसके बाद अभी स्पेन है। तो फ्रांस में अगर नया बंदा जाता है तो उसको जॉब मिलती है, ज्यादातर जो लोग काम करते हैं रंग का, बिल्डिंग लाइन का काम, घरों को रंग करना, घरों के अंदर फर्श डालने। फर्श पत्थर का भी हो सकता है, फर्श जनाब लकड़ी के पार के भी हो सकते हैं, कारपेट भी हो सकता है, प्लास्टिक शीट भी हो सकती है। डिफरेंट किस्म के काम होते हैं। हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह छाए हुए हैं। ठेकेदार है, पतरून है वहां पे जो है ना, वो पतरून कहते हैं ठेकेदार को। तो ये मैं आपको अपना जाती तजर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो यूरोपियन कंट्रीज में मैंने देखा और वहां पर ऑब्जर्व किया, तो वो चीजें आपके साथ मैं बिल्कुल एक्यूरेट शेयर कर रहा हूँ। तो वहां पर नया बंदा जो है ना वो 40 यूरो एक दिन के कमाता है फ्रांस में, जो बिल्डिंग लाइन का काम होता है। अगर कोई कारीगर है तो उसको 60 70 80 यूरो एक दिन के मिलते हैं। और ये वो रेट्स हैं जो आप देसी यानी कि हमारे पाकिस्तानी इंडियन ठेकेदारों के पास काम करते हैं, तो वो रेट बता रहा हूँ। अगर आपके पास पेपर्स हैं काम करने की, आपको लीगल तौर पर फ्रांस में इजाजत है, तो आप किसी गोरे की कंपनी में या किसी अरबी की कंपनी में काम करते हैं, तो आपकी एक दिहाड़ी जो है ना वो 100 से ऊपर होती है, यानी कि 120 यूरो भी हो सकते हैं, 130 140 यूरो भी हो सकते हैं। और बहुत अच्छा बंदा जो फाइन कारीगर है उसको 150 200 तक भी जो है ना वो दिहाड़ी मिलती है गोरे की कंपनी में। पाकिस्तानी इतना नहीं देते। तो आप जनाब 18 20 दिहाड़ियां मिल जाती हैं, 40 यूरो एक बंदे को मिलते हैं, तो कम से कम 1000 यूरो बन जाता है महीने का। 1000 यूरो का मतलब होता है कि 3 लाख रुपया, 3 लाख तकरीबन। तो उसमें से जनाब खर्चा आ जाता है आपका 200 यूरो जो है ना वो घर का शेयरिंग में रहना है उधर चला जाता है, 200 ही खाने पीने का, 400 हो गया। उसके अलावा आपने मोबाइल यूज करना है, आने जाने का किराया होता है 100 तकरीबन, वो लगा लें, 500 हो गया, तो आपके पास बचेंगे तकरीबन 500। 500 का मतलब है कि आप 500 अगर बचा लेंगे ना, तो ये बनेंगे तकरीबन को 1.25 1.5 लाख रुपया। तो ये आप बचा सकते हैं अगर आप सिगरेट या दूसरी खर्चा नहीं करते।
हालांकि मुश्किल से इतना होता है, लाख रुपया ही बचता है। अगर आप 1000 यूरो कमाते हैं तो पाकिस्तानी 1 लाख रुपया ही आप बचा सकते हैं। भारत जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में स्टडी वीजा बहुत जो है ना वो आसानी से मिलता है दूसरे मुल्कों की निस्बत। जर्मनी का जो है ना स्टडी वीजा लोग ज्यादा जाते हैं। इसके साथ साथ वहां पर जो जॉब्स की रेशियो है, रेस्टोरेंट में जॉब बहुत ज्यादा मिल जाती है आपको, और वहां पर जनाब आपको 1 घंटे के जनाब 10-12 यूरो भी मिल सकते हैं। 1500 2000 यूरो एक महीने की सैलरी भी हो सकती है। 1500 से 2000 यूरो एक महीने की सैलरी रेस्टोरेंट में काम करने की। अगर कारीगर है तो 3000 यूरो भी आपको मिलेगा कारीगर बंदे को। 2500 से 30,000 यूरो जर्मनी की बात कर रहा हूं। वहां पर जनाब अगर आप पेपर्स लेने हैं तो शादी करें, या वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी के और भी तरीके, असाइलम भी है, असाइलम में सहूलियात मिलती हैं फ्रांस में भी और जर्मनी में भी, यानी आपको घर भी मिल सकता है अगर आप कहें, आपको खर्चा महीना जेब खर्च भी मिलता है जब तक आपका केस चलता रहेगा। आप स्टडी कर सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं, आपका आने जाने का जो बस का किराया था फ्री होता है उस शहर में जिस शहर में आप रह रहे हैं। तो इस तरह मेडिकल आपका फ्री हो जाता है, इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, तो ये सहूलियात होती है। केस जो ही खत्म हो जाता है, अपील का हक होता है, अपील भी खत्म हो जाती है, फिर आपकी सहूलियात वापस और फिर दौड़ अपनी अपनी। इसके बाद अगर बेल्जियम नॉर्वे वगैरह में अगर बात करें तो वहां पर जो ना पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वाइब्रेंट कम्युनिटी है, लेकिन थोड़ी है। फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, यहाँ पर बनिस्बत ज्यादा कम्युनिटी, देसी कम्युनिटी। तो जो पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं ना जो स्टडी वीजे पर या वहाँ अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, तो वो बेल्जियम, नॉर्वे, हॉलैंड, इस तरह के जो कंट्रीज है ना उनमें ज्यादा है, स्विट्जरलैंड वगैरह में। स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा तनख्वाह यूरोपियन जो शेंगन एरिया के कंट्रियां या यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा जो तनख्वाह है ना वो स्विट्जरलैंड में है, तो खर्चा भी उसी हिसाब से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वहां पर जिस तरह मैंने बताया कि जी फ्रांस में $40 40 यूरो एक दिन के मिलते हैं नए बंदे को, तो वहां पे 60 या 65 मिलेंगे, यानी कदरे ज्यादा होंगे। लेकिन उसका ये होगा कि आपको वहां पे रेंट भी ज्यादा देना पड़ेगा, खाने पीने के अखराजात ज्यादा है। जैसे कैफे यानी कॉफी जो है ना वो हम फ्रांस में पी लेते हैं, 1 यूरो की भी मिल जाती है, और जो बगैर दूध की होती है, दूध वाली जो है ना वो 2.5 से 3 यूरो की मिलती है। तो जो फ्रांस सॉरी स्विट्जरलैंड है वहां पे आपको 5 यूरो की मिलेगी, 4.5-5 यूरो की। हर जो है ना वो रेट थोड़ा ज्यादा है, पैसे भी ज्यादा है, खर्चा भी ज्यादा है। तो स्विट्जरलैंड में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, लेकिन ज्यादातर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना वो है फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी। समझ आ गई। इटली में अगर आप जाते हैं तो ज्यादातर असाइलम ही कर सकते हैं वहां पे, या इटालियन लड़की से शादी, जो कि नामुमकिन, इतना आसान काम नहीं है। तो असाइलम उड़ जाता है चंद महीनों के बाद। वहां पर जो पाकिस्तानी काम करते हैं वो करते हैं ज़राअत के शोबे में, ज़राई काम बहुत ज्यादा है इटली में। फल तोड़ने, सेब और दूसरे जो फल है, फल तोड़ने, अंगूर के बागात है, सेब के बागात है, बहुत सारे फल है, खेती बाड़ी करते हैं, जानवर पालते हैं, अपने नहीं, जो मालक है ना उसकी देखभाल करनी होती है। पैसे कितने मिलते हैं? अच्छा, यहाँ पे पैसे मिलते हैं, हर एक का फर्क रेट होता है, कोई बाटा रेट है नहीं है ना। देखिए, जो नया बंदा जाता है, पेपर भी नहीं है, तो उसको रेट मिलता है 5 यूरो 1 घंटे के। 8 घंटे काम होता है और 40 उसके भी बन गए। मतलब है कि जो रेशियो है ना कम से कम नए बंदे की यूरोपियन कंट्रीज में 40 यूरो है, इससे कम ही है, यानी कि इससे ज्यादा नहीं है नए बंदे की। तो ये भी जनाब वहां पे 8 घंटे काम है, सर्दी हो गर्मी हो। इटली के वसी और खेत है, वहां पे आपने काम करना है। वहां पे जो भी काम होता है वो अंगूर काश्त जो है ना उनको पिक करना होता है, तोड़ना होता है, या अगर अंगूर काश्त करने की है यानी उगाने की अभी सीजन चाह रहा है तो उनकी जो टहनी है उनको काटना होता है, वो कटर होता है हाथ में, उसके साथ फल तोड़ने होते हैं, पैक करने होते हैं, मशीन ट्रैक्टर चलाने होते हैं, बहुत काम है। और वो भी पाकिस्तानी इंडियन बड़ी तादाद में ये काम कर रहे हैं। जैसा कि अमेरिका की बात करें, अमेरिका खैर यूरोप नहीं, वैसे मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अमेरिका में इस वक्त 24 लाख बंदा ऐसा है जो गैर कानूनी तौर पर ज़राअत के शोबे में वाबस्ता है। वैसे तो बहुत ज्यादा इलीगल बंदे हैं, लेकिन जो ज़राअत के शोबे से अमेरिका में वाबस्ता देसी और दूसरे मुल्कों के लोग हैं, उनकी तादाद 24 लाख है। इलीगल लोग जो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है, आप अंदाजा करें। सिमिलरली जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां भी ऐसे ही है। तो जो दूसरे नॉर्वे, बेल्जियम वगैरह कंट्रीज है, वहां पर भी आपको फैक्ट्रीज में जॉब मिल सकती हैं। आप वहां पे रेस्टोरेंट की जॉब तो हर जगह आपको मिलती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑलरेडी यूरोप में और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना फैक्ट्री में, सॉरी इसके रेस्टोरेंट में जॉब करने की, जरूर करें। उसकी 2 फायदे हैं। एक तो ये होगा कि आपके पास हुनर आ जाएगा, स्किल आ जाएगी। मैंने खुद रेस्टोरेंट का काम सीखा हुआ है, इटालियन शेफ हूं मैं, और बड़ा मैंने एक अरसा ऑस्ट्रेलिया में काम किया है इसका इटालियन रेस्टोरेंट में। स्किल आ जाएगी, आप कल को अपना भी रेस्टोरेंट बना सकते हैं। समझ आ गई। दूसरी चीज, जब आप अभी काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको वहां पे खाना फ्री होगा। बाहर के मुल्कों में अगर आपका खाना फ्री हो जाए तो आपकी बड़ी सेविंग हो जाती है। अच्छा खाना, वैसे रेस्टोरेंट में जो है ना आप खाने जाओ तो आपको
25-30 यूरो तो कम से कम लग जाते हैं एक बंदे के, कम से कम। तो 40 यूरो जिसने कमाना 25-30 का खाना खाएगा, आप अंदाजा कर लें। लेकिन वही अगर 40 यूरो दिहाड़ी आपको रेस्टोरेंट में मिलती है, लेकिन साथ 2 टाइम का खाना मिल जाता है, तो आपका जो है ना वो आधी तनख्वाह बच जाएगी। सिर्फ आपने घर का किराया देना है, रोटी आपने वहां से खा लेनी है। बहरहाल ये शॉर्टकट्स है, नए बंदे को बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो लोग सेट है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो सेट है वो तो जनाब बड़ी लग्जरी जिंदगी गुजार रहे हैं। जो अभी प्रोसेस में है, स्ट्रगलिंग फेस में है, उनके लिए प्रॉब्लम्स होती है। 2-2 यूरो बचाना भी बड़ा मसला होता है। बर्गर भी खाने लगे ना, सोचते हैं कि यार वो डील जो है ना वो 5 यूरो की है, और अगर साथ ड्रिंक ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगी, तो चलो ड्रिंक को छोड़ो 5 वाली खा लेते हैं। ऐसे भी होते हैं, मैं उन लोगों के साथ बैठ के खाना खाया, मुझे सारा पता है। पर जो भी आपको मैं ये वीडियो जो है ना देखने आपको बता रहा हूँ ना चीजें, ये बिल्कुल ऑथेंटिक और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप मजीद भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, मजीद आपने को अगर पूछना है वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। लेकिन यहाँ एक चीज आपको बता दूं कि अगर मैं तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज है सबका एनालिसिस करूंगा ना, तो मेरा ख्याल है ये वीडियो 2-4 घंटे की बनेगी, जो कि आप लोग ही उतार जाते हैं, मैं तो बनाने के लिए तैयार हूँ। तो बेहतर यही है कि ये जो 3-4-5 कंट्रीज की मैंने अभी जो मेन मुल्क हैं, बड़े मुल्क हैं यूरोप के, उनकी बात की है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज है, दूसरे मुल्क हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा, वहां का पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा तजर्बा है। मैंने वहां पर जाके जिस मुल्क में भी जाता हूँ ना, वहां मैं लोगों से बात करता हूँ। जो भी कोई भी लड़का जो है ना मुझे मिलता है ना, वो किसी फील्ड में भी काम कर रहा है, तो मुझसे बातचीत करता हूँ कि भाई शुरू में कितने पैसे ले रहा था, अभी तुम्हारी कितनी सैलरी है, खर्चा कितना हो जाता है। वो बंदे झूठ नहीं बोलते, क्योंकि इस चैनल पर झूठ वाली कोई खबर नहीं होगी। हर चीज वो होगी जो ऑथेंटिक होगी और पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। कुछ टाइम के हिसाब से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं नहीं भाजी साढ़ा 200 खर्चा तो नहीं होता, साढ़ा 250 हो जाता है। भाई होता होगा, खाने पीने का जो मैंने कहा ना कि 200 रहने का, 200 खाने का, 200 यूरो की बात करो। तो कुछ लोग कहते नहीं जनाब साढ़ा 400 में रहन का देना वा, 400 खान का देना वा। भाई आप 1000 दे, मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो कोई आम बंदा जिसमें मैं उन लोगों से मिला हुआ हूँ जो इतने पैसों में रह रहे हैं या खा पी रहे हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल ये कोशिश की, छोटी सी एक एफर्ट की कि आपको थोड़ा सा यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बता सकूं। अगर आप मजीद कोई बातचीत पूछना चाहते हैं, बंदा ना चीज हाजिर है। जहां रहे खुश रहे, और उनसे कोई इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।